अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो यकीनन गंभीर होती चली जा रही है, लेकिन देखने की बात यह है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का दिफा करना अफ़गान फ़ौज की ज़िम्मेदारी है। वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान मिशन जो है वो 31 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगा या नहीं। अमेरिका की फ़ौजों की वापसी जो है वो 31 अगस्त तक पाया तकमील को पहुंच जाएगी और उसके बाद अफ़गानिस्तान जो पहले ही इस वक्त खाना जंगी का शिकार है, क्या सूरत हाल होती है यकीनन वो सामने नज़र आ रही है। आज जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन जो हैं उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफ़ोन किया है और उनसे ख़ित्ते की और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है उसके ऊपर बात की है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जो हैं उनकी पेशकदमी जारी है और जो मुज़ाहिमत की तवक्को की जा रही थी अफ़गान फ़ौज की जानिब से वो दिखाई नहीं दे रही है। ये सूरत हाल जो है ये ना सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान के लिए पेचीदा है, बल्कि आगे चलकर पाकिस्तान के लिए क्या रुख इख्तियार करती है ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन इस दौरान जो चीज़ सबसे अहम है वो ये है कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाह रहा है। क्या वो पाकिस्तान से फ़िज़िकली तालिबान को रोकने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है या मामलात जो हैं वो कुछ और हैं। इस वक्त तक जो हालात व वाक़यात दिखाई दे रहे हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का मलबा इसके ऊपर गिराए जाने पर नाराज़ है। वो ये समझता है कि पाकिस्तान ने जितनी कोशिश की जानी चाहिए थी और जितनी की जा सकती थी वो अफ़गानिस्तान में अमन के लिए की। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये जुमला जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है कि हम अमन के लिए सहूलतकार हैं, ज़ामिन नहीं है कि अफ़गानिस्तान का अमन जो है वो हमारे कोई हाथों में है या हमने उसको किसी न किसी तरीके से बुरोकार लाना है। लेकिन ये हालात जो हैं ये यकीनन पाकिस्तान के लिए अंदरूनी तौर पर सिक्योरिटी के एतबार से बड़े संजीदा मसाइल जो हैं उनको पैदा कर रहे हैं और ज़ाहिर है जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उसके हवाले से भी ये मामलात जो हैं ये सवालिया निशान हैं। बुनियादी तौर पर ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत बलोच साहब, रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। हमारे साथ मौजूद हैं एयाज़ वज़ीर साहब, साबिक़ सफ़ारतकार हैं, अफ़गान अमूर के माहिर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। लियाकत बलोच साहब, हम ज़रा चूँकि सवाल बहुत से हैं लिहाजा जवाब जो हैं वो ज़रा थोड़े मुख्तसर और वो होने चाहिए। पहला सवाल आपसे ये है, चूँकि सियासी मामला है, दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई देता है कि अमेरिका पाकिस्तान से चाह क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अफगानिस्तान में एक मरतबा फिर अफगान अवाम कामयाब हुए हैं और उन्हें अजीम फतह मिली है। अब अमेरिका, नेटो फोर्सेस और उनके बाकी हवारी जो हैं उन्हें अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के अवाम को ही अपने मुस्तकबिल के फैसले का हक मिलना चाहिए। पहली सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अफगान क़यादत पर है कि वो अपने माजी के तजुर्बात से सबक सीखें और बाहम दस्तों के रिबा होने की बजाय अपने मसाइल को खुद हल करना अपनी ताकत बनाए। जहाँ तक अमेरिका चाहेगा कि भी पाकिस्तान इस सारी चीज़ों में मजीद उलझ जाए और अफगानिस्तान के साथ, अफगान अवाम के साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात न रहें, इसलिए कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम सिर्फ पाकिस्तान नहीं इस खित्ते की ज़रूरत है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि भी वो अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे मांगे या कोई फौजी इमदाद मांगे। असल तो वो ये चाहेंगे कि तालिबान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात की नौइयत है उसको मज़ीद कमज़ोर किया जाए और उसे गंभीर किया जाए। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ भी ये एक अंसर मौजूद है कि जो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में, काबुल में इस्लाम की हुकूमत आए या इस्लाम की बालादस्ती आए या ऐसी हुकूमत आए कि जिसकी पहचान इस्लाम के साथ गहरी हो। इस वजह से कहीं ना कहीं से
वो तमाम कुव्वतें जो इस्लाम की बालादस्ती नहीं चाहती, वो मिलकर जो है कि वो फसाद बढ़ाने का एक जरिया बन रही है। लियाकत बलोच साहब, मैं आता हूँ इसमें। अयाज वज़ीर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो बात की जाती है कि अफ़गानिस्तान का फ़ैसला अफ़गानिस्तान के अवाम ने करना है, तो ये अवाम तो बीच में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। ये तो ऐसे लगता है कि इक़्तिदार की जंग है जो दो या दो से ज़ायद ग्रोहों में जो है वो इस वक्त जारी है। देखिए, तो हमेशा कहा जाता है मुल्कों के मसाइल के बारे में जब बात होती है कि ये उस मुल्क के अवाम की मर्जी, तो उसका मतलब जाहिर बात है कि उनके सियासी लीडर वो फैसला करेंगे। अवाम को तो किसी ने इकट्ठा नहीं करना है, इसलिए तो जमहूरियत है या ये तरीका है। तो जिस तरह हमारे यहाँ हमारे सियासी लीडर है, मिलिट्री लीडर है, इसी तरह अफगानिस्तान में भी उनके सियासी लीडर है, उसको आप माने या ना माने, उसकी हुकूमत है और उस हुकूमत के नीचे और भी सियासतदान है जो हुकूमत में नहीं है, और तालिबान भी इसी तरह एक अपने हैसियत में लीडर्स हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इस मकाम पे बैठे हैं। तो जब वो फैसला करेंगे तो वो अवाम का या लोगों का फैसला होगा। तो मैं एग्री करता हूँ इस बात के साथ कि ये फैसला तो उन्हीं ने करना है, क्योंकि मसला उनका है। तालिबान और अफगान हुकूमत और वो सियासी लीडर्स जो अफगानिस्तान काबुल में बैठे हैं, ये मिल बैठ के कोई ऐसे मुतफ़िका हुकूमत पे राजी हो जाए जो सबको काबिल कबूल हो, तो ये मसला हल हो जाएगा। वरना बदकिस्मती से फिर ये जंग चलता रहेगा, 40 साल चलता रहा, खुदा ना करे 40 साल और भी चलता रहेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। अब इसमें एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब, ये फरमाइएगा कि दोहा के अंदर 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है और ज़ाहिर है कि उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं इस बात की कोशिश के लिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है मामलात पुरअमन तरीके से तय पा जाएं। अब तालिबान की क़यादत भी वहाँ पर मौजूद है। आपको दिखाई देता है कि इसमें से जंगबंदी निकल सकती है, इसमें से कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है? अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं निकल सकता। तालिबान की जितनी फतूहात नजर आ रही हैं, लगता यह है कि वो रुकेंगे नहीं, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिए कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को 2009 में ओबामा ने ही एक इकलौती नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी या कौमी सलामती पॉलिसी बनाई थी, और उसमें कहा था कि 2011 तक हम ANSF को तैयार कर देंगे और उसके बाद दे विल बी रेडी टू टेक ओवर। वो आज तक तैयार नहीं हो पाई। हालांकि उनके पास फायर पावर भी ज्यादा है, उनके पास नंबर्स भी ज्यादा हैं, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग, मोरल, डिसिप्लिन, प्रोफेशनल ताकत नहीं है। तो अमेरिका को हमारे ऊपर इल्जाम नहीं देना चाहिए, ये उनकी अपनी कमजोरी है, क्योंकि तालिबान मुनज़्ज़म है, बैटल हार्डेड है, बिलीफ वाले लोग हैं, रैग टैग हैं, ठीक लोग ना हो उनकी नजर में, उनकी फतूहात जारी रहेंगी। दे मे रन डाउन ऑन टू काबुल। सो वो बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे पॉलिटिकल निगोशिएटेड सेटलमेंट पे, जितनी भी टॉक्स क्यों ना हो जाए। और जनरल ऑस्टिन ने यही फियर्स, आज जनरल पेट्रियस ने भी कहा कि जी हमें ये इस तरह निकलना नहीं चाहिए था और हमें फौज वहां पे रखनी चाहिए कुछ, और हवाई फौज वहां जानी चाहिए। मेरे ख्याल में जो अयाज वजीर साहब ने कहा, हालात और ओमन्स बहुत अच्छे नहीं हैं, वहां पे जंग जारी रहेगी, सिविल वॉर हो सकती है और पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा अयाज वज़ीर साहब, इससे पहले मैं लियाकत बलोच साहब की तरफ जाऊं, मैं आपसे ये ज़रा जानना चाह रहा हूं कि आज अगर जनरल ऑस्टिन का जनरल कामर जावेद बाजवा को फ़ोन आता है, तो क्या आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के तकाज़े क्या हैं, पाकिस्तान से हो सकते हैं?
क्या वो हमसे चाहता है कि वहाँ पे हम फिज़िकल मुदाखलत करें, क्या करें कि क्योंकि हम ये बार बावर कराने की अमेरिका को कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान अब उस तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम असर डाल सकते हैं, हाथ नहीं पकड़ सकते। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इसमें जाहिर बात है, जैसे आपने कहा कि ये अफगान फोकस्ड गुफ्तगू थी, तो बात अफगानिस्तान के ऊपर हुई होगी। बाकी तो वैसे ही तमहीद बना दिया कि सिक्योरिटी रीजन की इधर उधर। तो अफगानिस्तान के बारे में आपके सवाल के जवाब को मैं आता हूँ। मेरी असेसमेंट तो ये है कि आपसे ये मदद मांगी होगी कि किसी तरह तालिबान को राज़ी किया जाए कि अफगान हुकूमत के साथ मिल बैठ के कोई तस्वीया पे किसी बात पे राज़ी हो जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा तालिबान के साथ करीबी राब्ता रहा है। वो हमारी बात अगर मानते नहीं है तो सुनते ज़रूर है। तो अमेरिका को एक ये भी बड़ा दचका लगा है कि उसने जैसे इम्प्रेशन दिया था अपने घर के अंदर या यूरोप के अंदर दूसरे नेटो एलाइज को कि हमने अफगानिस्तान में अपना हदफ हासिल कर लिया, तो इसलिए अब हम निकल गए। तो हदफ तो अब नजर आ गया कि हासिल नहीं किया। किधर है वो अमन या इतना मुस्तहकम हुकूमत अशरफ गनी की? तो अब तो फतुहात हो रहे हैं, तालिबान के चढ़ाइयाँ हो रही है, सूबे लिए जा रहे हैं, आधा से ज्यादा अफगानिस्तान तो उनके ज़ेर कब्जे आ गया। तो उस मद में मेरा ख्याल है बाजवा साहब से रिक्वेस्ट की होगी कि आप किसी तरह प्रिवेल कर जाएं तालिबान के ऊपर कि वो या सीज फायर कर ले या स्लो डाउन कर ले, या फिर शायद ये बात भी को कही होगी, एक और भी इम्कान है कि देखें अगर तालिबान नहीं मानते तो फिर हम मजबूर होंगे, हम कारपेट बम्बिंग करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर ताकि तालिबान को रोक ले कि वो शहरों को टेक ओवर न कर ले। तो अगर कारपेट बम्बिंग होती है, जाहिर बात है फिर उसे सारे लोग इधर उधर भागेंगे, फिर हमारे ऊपर भी मुहाजिरीन का बड़ा प्रेशर होगा, आएंगे। तो ये सारे किस्से अफगानिस्तान रिलेटेड है, इन सब पे मेरा ख्याल है गुफ्तगू की होगी कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए अमेरिका के भी इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है, अफगानिस्तान के भी इंटरेस्ट में है कि किसी तरह अफगानिस्तान के अंदर अमन लाया जाए। तो हम सब मुश्तरक कोशिश कर ले कि दो फरीक़ैन राज़ी कर ले कि जंग बंद कर ले और आइंदा हुकूमत पे किसी तरह राज़ी हो जाए। एयर मार्शल साहब, ये फरमाइएगा कि हम जो बार बार ये तवक्को कर रहे हैं कि जो बाइडन साहब इमरान खान साहब को टेलीफ़ोन करेंगे, वो टेलीफ़ोन तो नहीं आया, जहाँ पे फ़ोन आना चाहिए था वहाँ पे उन्होंने कर लिया है कि वज़ीर दिफा साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से बात कर ली है। तो क्या ये अब इशू जो है ये सुकड़ के सिर्फ सिक्योरिटी मसले तक आ गया है? ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि वो टेलीफोन कॉल नहीं आई। हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो नहीं हो रही, और शायद उसकी वजह जो एक ब्लंट स्टेटमेंट दी थी इमरान खान ने, मेरे शायद यही एक वजह है। सिक्योरिटी का मसला तो नहीं है, वो भी समझते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि अफगान तालिबान को आप बताइए और कन्विंस करें कि वो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट, नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जाएं, वो ये चीज बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो एक सॉवरन मुल्क के सॉवरन बाशिंदे नंबर 1, नंबर 2 वो हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप याद रखिए कीजिए कि जो पाकिस्तानी तालिबान है उनके बेटी भाई हैं। जब वो ताकत में थे यहाँ पे तो उन्होंने अपने जो मेंटोर्स थे, बड़ी बड़ी सितम ज़रीफ़ी की और बड़े अफसोस की बात है, उन्होंने सुइसाइड बॉम्बिंग्स की जमीयत उल उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी के ऊपर। और किस चीज के ऊपर? हम तो बड़ी दूर दूर थे, किसी और खेत की मूली हैं, उन्होंने इनको माफ नहीं किया। तो वो हमारी बात सुनने वाले नहीं हैं। ये टोटल सिक्योरिटी का मसला नहीं है, ये पॉलिटिक्स का मसला है, जहां पर के अब्दुल रऊफ साहब जो 50 मिनट वाले हैं, उन्होंने एक दफा कहा था पॉलिटिक्स जो है हम अपनी निजी और इज्तिमाई जिंदगियां कैसे तरतीब देते हैं,
उन्होंने अपनी जिंदगी टोटली डिफरेंट तरतीब दी है। वो हमारी बात नहीं सुनने वाले, और जनरल ऑस्टिन और मेरे ख्याल में जो बाइडेन समझते हैं कि आर्मी चीफ उनको बेहतर बता सकते हैं, विच इज नॉट ट्रू। तो वो अपनी जगह पर ये सुकून के वो बात नहीं कर रहे, लेकिन ये हल बिल्कुल नहीं निकलेगा और एग्रेवेट होगा। और जैसे अयाज वजीर साहब ने कहा, नंबर 1 रेफ्यूजीज आ सकते हैं, और नंबर 2 हमारे ऊपर प्रेशर आ सकता है जबकि हमारे अपने पाकिस्तानी तालिबान और मजबूत हो जाएं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अयाज वज़ीर साहब, अमेरिका ने अब तक ताकत के ज़ोर पे वहाँ की जो हालात हैं उनको कंट्रोल में रखने की कोशिश की है। वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, उसको वापस जाना पड़ गया है। एक दफ़ा फिर आप ये समझते हैं कि ख़ित्ते को हाई एंड ड्राई छोड़ दिया गया है, और अब जो है क्या चीन भी इस वक्त बहुत इस मामले पर हिसास नौयत का सिलसिला है, रूस के अपने मसाइल हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स अब दोहा में इकट्ठे हैं, तालिबान जो हैं उनके ऊपर ये दबाव भी आएगा, क्या वो इस दबाव को तस्लीम करेंगे? क्योंकि चलिए हमारे साथ तो एक दूसरे तरह का ताल्लुक़ है, लेकिन चीन की तो सरमायाकारी भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर ये 4 ममालिक अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, ये अगर संजीदगी के साथ दोनों तरफ इनको कहे कि आप कोई रास्ता निकाले, तो मेरा इसमें कोई शक नहीं है कि रास्ता निकलने का इम्कान अब भी है और रास्ता निकाला भी जा सकता है। लेकिन मुसीबत ये है कि अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ अफगानिस्तान वाले खुद बड़े बड़े लोग स्टेक होल्डर नहीं है, या डिरेल करने वाले नहीं है। उसके अलावा बाहर से बहुत सारे ममालिक हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर। तो कुछ के इंटरेस्ट के लिए अमन ज़रूरी है, और कुछ के आइंदा इंटरेस्ट के लिए बदअमनी ज़रूरी है। तो अब जाहिर बात है, कोई खुल के तो नहीं कहता कि मैं बदअमनी चाहता हूँ, हर एक यही कहेगा कि जी अमन होना चाहिए, लेकिन दिल का हाल तो खुदा जानता है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं मुख्तलिफ ग्रुप अफगानिस्तान में, ये क्यों फेरे जा रहे हैं, क्यों उनको जगह मिली है, तो वो शायद फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होंगे। तो अब आप देख लें, अमेरिका का इस रीजन से जैसे पहले गए थे उस तरह नहीं निकले। उन्होंने कहा हमने अपने फोर्सेस निकाले, लेकिन हमने अफगानिस्तान को अबंडन नहीं किया, और वाकई अबंडन नहीं किया। और न वो, अगर वो स्ट्रेटेजिक अपने इंटरेस्ट परस्यू करना चाहते हैं, न वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अबंडन करें। तो उनके इंटरेस्ट में मेरे लिहाज से तो अफगानिस्तान बदअमन हो तो उनका इंटरेस्ट बेहतर सर्व होता है कि चीन का जो फैलाव है उसको कंटेन किया जा सके। हिंदुस्तान की मदद से ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये लोग ये तो सब मिले हुए चीन के खिलाफ, और सीपेक को रोक ले। सीपेक अमेरिका के आंखों में बिल्कुल खटकता है, किसी तरह उसको नहीं बनने देगा। और चीन के लिए सीपेक उनका जो बिल्ट एंड रोड है, उस प्रोजेक्ट का ये एक इंतहाई अहम हिस्सा है। तो जिस तरह अमेरिका नहीं चाहेगा इसको, उससे ज़्यादा चीन चाहेगा कि ये हो जाए। तो दोनों के इंटरेस्ट का क्लेश फिर बदकिस्मती से हमारे और अफगानिस्तान के ऊपर आएगा। या दूसरे अल्फाज में, अगर मरना है, खुदा न खास्ता डिस्टेबलाइज हो गया है ये रीजन, तो उसमें अफगान और पाकिस्तानी मरेंगे, फवायद दूसरे लोगों के हैं। तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारा अफगानिस्तान के अंदर पुरअमन अफगानिस्तान में बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।
उसके लिए जो कोशिश हमसे हो सके वो मल्टीलेटरल फोरम पे, बायलेटरल फोरम पे, या फिर ज़ाती पाकिस्तान की अपनी हैसियत के अंदर अगर हो सके तो हर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे मुल्कों का, ये मैं हर जगह कहता हूँ, दूसरे मुल्कों का अफगानिस्तान में इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, हमारे स्टेट्स इन्वॉल्व है। तो अफगानिस्तान को अमन लाने की हम याज वजीर साहब, अब एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा कि अगर हम अपने लिए रेड लाइंस देखें तो वो कौन सी मेजर फॉल्ट लाइंस हैं जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान के लिए दर्द सर हो सकती हैं और जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक तशवीश भी पाई जाती है? सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन या रेड लाइन तो वो है जब अफगान तालिबान वहाँ पे स्ट्रांग होते हैं, अपनी हुकूमत बना लेते हैं, और चाहे वो कितने ही चेंज क्यों ना हो जाए, ओमन्स इस वक्त जो इंडिकेशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जहां जहां पर वो गए हैं वहां पे उन्होंने किलिंग्स की हैं, लोगों को मारा है, लटकाया है, और वही बारबैरिक तरीके उनके दोबारा से आ रहे हैं। और इससे इंस्पायर होके अगर पाकिस्तानी तालिबान और पाकिस्तान के जो लश्कर हैं वो इंस्पायर होते हैं और मजबूत होते हैं, जो कि लामुहाला होंगे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हमारे यहाँ एक दोबारा छोटी इंसर्जेंसी, बड़ी नहीं तो, और टेररिज्म हो सकते हैं। जैसे हम पहले भी कहते रहे, यहाँ पे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 6 महीने में 1-2 धमाके हो सकते हैं और फिर हम वही 80 और 90 की दिहाई में वापस चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें अभी से पेशबंदी करनी चाहिए। वो सियासतदान बड़े आराम से कह देते हैं कि ये कौम मुत्तहिद हो जाए। अल्लाह के बंदो, कौम के पास कोई मैजिक वैंड, जूती, जादू की छड़ी नहीं है। आपने कौम को इकट्ठा करना है, आपने नंबर एक शनाख्त देनी है और वो सही होनी चाहिए। मेरी नाक़िस राय में इस वक्त जो पाकिस्तान की बुनियादी शनाख्त है वो ठीक नहीं है और हम मारे जाएंगे। ठीक है, इसमें मेरे पास आखिरी लम्हात हैं। याज वज़ीर साहब, ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? ऑप्शंस आपके पास ये हैं कि आप कोशिश करें कि दोनों तरफ आपकी बात सुनते हैं, आपको गले भी लगाते हैं। अगर आप सीरियसली मेहनत कर लें, तालिबान तो आपके दोस्त थे और हैं भी। ये अलग बात है कि कितना इन्फ्लुएंस अब होगा नहीं होगा, लेकिन सुनते ज़रूर है। अशरफ गनी हुकूमत भी आपकी बात न माने, बेशक वो हमें गालियाँ दे, लेकिन आपकी बात की उसको सीरियस तमन्ना है कि आप कोशिश करें, बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान की मेहनत से ये मसला हल हो सकता है। तो पाकिस्तान कोशिश कर ले, ये उसके ऊपर फ़र्ज़ है। बाकी मसले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हल करता है, इंसान क्या हल करे, क्या करता है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया याज वज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब, और बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।